अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग। और आज है तारीख है 10 जनवरी 2023 और सुबह की 8:04 हो रही है और हम निकल चुके हैं हमारी डेली हैसल के लिए। और आप देख रहे होगे कि आज जंगलों का सफ़र से जा रहे हैं। तो ये जंगल नहीं है, ये है स्कूल का रास्ता। स्कूल से बच्चे लोग को छोड़ के हम निकल गए, तो हमने सोचा चलो आज यहीं से ही रिकॉर्डिंग कर ली जाए। तो रिकॉर्डिंग यहीं से ही चालू कर रखी है। ठीक है, नज़ारा अच्छा है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है। पर बहुत अंदर है दुख स्कूल, सही बताऊं तो कोई बात नहीं। तो 10 तारीख हो गई है, 10 दिन नए साल की बीत चुके हैं। 10 दिन बीत गए, है समझ रहे कैसे बीते वही नहीं पता। कोई कहाँ, कोई भाग दौड़ में गुजरा, कोई कहाँ गुजरा, कोई के कहाँ गुजर गए। तो क्या बोलने का, चलता रहता है, ऐसा है। ये भी साल लगता है ऐसे ही निकल जाएगा। बट हर साल को प्रोडक्टिविटी बनाओ, हर साल में कुछ अलग करो। हर साल में कुछ ना कुछ अचीव करो, ऐसा है। हाँ, टारगेट सेट करो कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर अपने को इतना तो हो ही जाना चाहिए। हाँ, बाकी किसी का कुछ भरोसा तो नहीं है कि भाई ये साल अपने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बट एक टारगेट तो सेट कर लो, नहीं रहेंगे वो दूसरी बात है। वो पाँचवीं नंबर की बात है, थर्ड भी नहीं, वो 5वीं नंबर की बात है। रहेंगे नहीं रहेंगे वो 5वीं नंबर की बात है। बट पहले नंबर की बात ये है कि टारगेट सेट कर लो कुछ ना कुछ, और ये साल के अंत तक कुछ ना कुछ अचीव कर लो। यानी कि आप, हो सकता है कि आप सोचे कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर मैं एक दुकान सेटअप कर लूँगा, या समझ लो कि कुछ ना कुछ जो भी एट द एंड ऑफ द ईयर में ये इतनी सारी ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मतलब कुछ वो रेजोल्यूशंस तो बहुत सारे जन बनाते हैं, पर रेजोल्यूशन नहीं, अपना पक्का आहद करो कि भाई ये ना ये करके अपने को एट द एंड ऑफ द ईयर अपने को ये टारगेट से ये अचीव करना बहुत मैंडेटरी है। विदाउट अचीविंग इट बेचैन हो जाओ, ऐसा हाँ, अंदर खलबली होनी चाहिए, खलबली, समझ रहे, अंदर जो है खलबली होनी चाहिए। हाँ, आदमी के अंदर जब तक खलबली नहीं मचेगी ना, तब तक अचीव नहीं कर पाएंगे तुम टारगेट्स को। हाँ, रातों की नींद और सुबह की नींद उड़ जावे। सुबह नींद क्या है, ऐसा मतलब नींद लेनी है। एक आदमी होता है ओवर लिमिट स्लीपिंग करने वाला, मतलब रात में 10-12 बजे सोया तो सुबह 9 बजे उठ रहा है। इसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा सो लिया भाई। 9 घंटा मतलब बोले तो किसको बोलते हैं 9 घंटा सोना, बहुत ज़्यादा है, सो लिया। मैक्सिमम 6 घंटा बहुत हो गया यार, 6-5 घंटा नौजवानों के लिए जिनको कुछ अचीव करना है, कुछ सेटअप करना है, टू बी सक्सेसफुल फॉर द लाइफ। वो जो लाइफ की सक्सेस है ना, जो दुनिया में बात होती है ना कि भाई कुछ अचीव करना है, कुछ करना है, अपने को कुछ उखाड़ना है। तो जिनको उखाड़ना है ना, तो उनको अपनी आँखों की नींद उखाड़नी पड़ेगी सबसे पहले। हाँ, ये बात है। सबसे पहले तुम्हारी जो आँखों की नींद है ना, जो तुम ऐसा सोते बोले क्या नींद आई बोले, हाँ, तो वो उखाड़नी पड़ेगी। क्योंकि हम भी वो फेज से गुजर चुके हैं जब हम 9-9 घंटे 10-10 घंटे सोते थे, और 9 घंटे बाद भी सोने के बाद भी बदन में आलस रहता था, ऐसा नींद आती थी। क्यों? क्योंकि यू हैव ओवर स्लेप्ड मेरे भैया, आपने ज़्यादा सो लिया। अगर आप 6 घंटे 7 घंटे सोते तो यू विल फील, वो एनर्जेटिक फील होता है सुबह सुबह। अगर आप उठोगे ना, सुबह का उठने का अलग ही है भाई, अलग ही मज़ा है, और उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी है। और सुबह आप उठ के बाहर निकलो, घर के बाहर निकलो, तब आपको पता चलेगा कि भाई हाँ है, कुछ है। ये ऐसे ही हवाई बातें नहीं है, ये एक्सपीरियंस वाली बात है। अनीस भाई ने ये सब एक्सपीरियंस करके देखा है। सुबह उठने का 5 बजे भी उठते हैं, 4 बजे भी उठते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें है ना, अपनी तो आँख खुली जाती है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी आँख ऑटोमेटिक ही खुलती है, 5 बजे खुल जाती है,
चाहे वो फिर ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो, ऐसा है। 5 बजे आँख खुल जाती है, फिर उसके बाद मैं बहुत कुछ चीज़ें कर लेता हूँ। आजकल थोड़ा आलस हो रहा है, वो अलग बात है, बट वो सब दूर हो जाता है। आदमी जब दिल पे लेता है ना सारी चीज़ें, ये दिल है ना, जो दिल तो बच्चा है जी तुम बोलते हो, तो वो सारी चीज़ें ये दिल से कंट्रोल होती है। हाँ, दिल और दिमाग इनको वश में करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लोग तुमको वश में कर लेंगे। बहुत अलग है ना भाई ये लोग जो है ना, दिल और दिमाग, ये लोग, इसके साथ में एक नफ्स, जो नफ्स होता है ना, नफ्स अंदर का, आपको जो क्रेविंग्स बोलते हैं ना, क्रेविंग्स हो रही है और ये हो रही है, ये करने का मन चाह रहा है, तो ये सब आपके नफ्सानी ख्वाहिशात है जो आपके पास आती है, समझ रहे? तो उसको दबाना, हर चीज़ को देखो, आपको बहुत सारी ख्वाहिशें होगी करने की, जैसे जंक फूड खाने की ख्वाहिश, लेट तक सोने की ख्वाहिश, लेट नाइट तक मूवीज़ देखने की ख्वाहिश। ये सारी ख्वाहिश आपके नफ्स प्रोड्यूस करता है, आपके अंदर आती है, भाई नहीं अपने को ऐसा करने का, वैसा करने का, ये करने का। और नहीं, साथ में अच्छी बातें भी बताएगा कि भाई अपने को क्या है कि सुबह उठ के थोड़ा जल्दी कुछ करने का भी है। वो आपको पूरा ऐसे ही नहीं कर देगा, नहीं तू भाई एकदम अलग हो जा, तो ऐसा हो जा, नहीं, वो शाम को साथ में अच्छी बातें भी बताएगा कि नहीं ये भी करना है, बट वो आपको करने नहीं देगा, ऐसा है। तो ये नफ्स और ये दिल और दिमाग, इनको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। आपका दिमाग कहीं से कहीं भी चल सकता है, आप नेगेटिविटी के भी शिकार हो सकते हो, आप पॉजिटिविटी का भी शिकार हो सकते हो। तो पॉजिटिविटी का कोई शिकार नहीं होता है, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत बोला। पॉजिटिविटी अपने को खुद को प्रोड्यूस करनी पड़ती है, आपको अंतरात्मा, जो अंदर का जो तुम हो ना, अंदर को, उनको समझाना पड़ता है भैया। पॉजिटिविटी ऐसे ही नहीं आती है, नेगेटिविटी आप बैठे बैठे रहो ना, अरे बहुत दिमाग में आएगी बातें, ऐसा है वैसा है, मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, मेरे साथ लोगों ने ऐसा कर दिया। नेगेटिविटी विल कम इन योर माइंड्स, ऑटोमेटिक ही आएगा, उसका कोई वो है ही नहीं कि भाई तुमको मेहनत करनी पड़ेगी नेगेटिविटी के लिए। तुम एक काम करो, नेगेटिविटी करनी ना, एक साइड पे बैठ जाओ और सोचते रहो, सारी बातें सोचते रहो। तुम खुद ब खुद मायूस नहीं हो गए तो मेरा नाम नहीं। हाँ, मायूस तुम खुद ब खुद हो जाएंगे, भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, भाई मेरे साथ ऐसा हो गया। अब आदमी ऐसा होना चाहिए, भाई हो गया तो हो गया, खत्म, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट लेवल क्या है आन दो, बोले, समझ रहे? लेट इट बी, लॉस हुआ धंधे में, होने दो, आगे जाके अपने इसका डबल कमा लेंगे। हाँ, ऐसा है। धंधा हो गया या स्टडीज हो गई, आप पढ़ रहे हो, बोले भाई इस बार मैंने इतना पढ़ा तो भी मैं पास नहीं हो पाया, कोई बात नहीं भैया, आप पढ़ो और मेहनत करो और लगन लगाओ। हो सकता है आपने थोड़ी कम मेहनत करी, और मेहनत करो, और एक ना एक दिन आप कुछ अचीव करोगे। हाँ, अचीव होगा भैया, 100% होगा, लिख के ले लो। मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है, आपकी मेहनत रायगा नहीं होएगी कभी भी, ये गारंटी बात है। मैं लिख के देता हूँ, अनीश आरिफ कुरैशी का स्टैम्प है मेरे पास, आ जाओ, खाली पेपर लाओ, उस पर स्टैम्प मार के देता हूँ और लिखा लो बात कि भाई हम मेहनत करेंगे तो सक्सेस नहीं हुए तो। देखो मेन चीज़ क्या है कि आपको सही चीज़ देखो, एक होती है मेहनत गलत चीज़ की। आपको जाना है दिल्ली बट आपने ट्रेन पकड़ी बॉम्बे की, तो ये जाहिर सी बात है कि आप फेल होने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे ही नहीं, क्योंकि आप बैठे ही गलत ट्रेन में हो, समझ रहे हो? गलत ट्रेन में बैठ गए भैया। हाँ, सही ट्रेन में बैठते तो पहुंच जाते दिल्ली। हाँ, और दिल्ली नज़दीक है, दिल्ली दूर नहीं है भैया, समझ रहे? तो सही ट्रेन में बैठो। हाँ, अगर कोई धंधा करना है तो उसका सही अजप्शंस और सही उसके कैलकुलेशंस करो, तो जाके तुम सक्सेस होएगे, ऐसा। और इम्प्लीमेंटेशंस आर वेरी नेसेसरी टू अचीव समथिंग। सिर्फ आप सोच रहे हो भैया हम तो ऐसा कर लेंगे, हम ये कौवे चील कौवे की तरह उड़ने लगेंगे, जो उड़ रहे आसमान में अभी आप देख रहे होगे, तो
ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको उड़ना है, अगर आपको आपकी बदन पे पर लगाने हैं, हाँ मतलब उड़ने के लिए पर चाहिए ना, तो पर लगाने के लिए आपको सही चीज़ें इख्तियार करनी पड़ेगी, आपको पर लगाने पड़ेंगे। यू आर नॉट बॉर्न विथ विंग्स, आप विंग्स के साथ जन्म में नहीं हो, आपको पर लगाने पड़ेंगे उड़ने के लिए, समझ रहे? उड़ने के लिए पर लगाने पड़ेंगे, और ऐसे ही नहीं लगेंगे वो सब चीज़। इसके लिए मेहनत है, शर्त है मेहनत। सिर्फ आप सोचते रहो कि भाई मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, एक दिन में पीछे सबको कर दूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू हैसल फॉर इट। आपकी मेहनत और आपकी लगन इसके लिए मैंडेटरी है, आपको हसल करना ही पड़ेगा। हाँ, बगैर हसल के इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, यहाँ पर तो फिर सोचने वाले बहुत है, बहुत ख्याली पुलाव बनाने वाले बहुत है, और जिन्होंने अखनी बना के खा चुके हैं उनसे पूछो उसका मज़ा क्या है। सिर्फ पुलाव के बारे में सोचना वो क्रेविंग बढ़ाएगा सिर्फ। और एक आदमी खड़ा हुआ है चूल्हे पे, चावल को डाला है पानी में और बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एक ना एक दिन आएगा भाई वो एक्सपर्ट बनेगा वो चीज़ में। ऐसा है, 100% लिख के ले लो। मेहनत की बातें हैं भैया, मेहनत करो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर ज़रूर कामयाब होगे। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ऐसा चूमेगी भैया, समझ रहे हो? तो कामयाबी की राह में चलो और करते रहो काम और पहुँचो सक्सेस की तरफ। तो यहीं ब्लॉग ख़त्म करता हूँ आज का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।